दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद अहम राजनीतिक घटनाक्रम की। भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। यह सिर्फ एक औपचारिक नियुक्ति नहीं, बल्कि 2029 के महासंग्राम की रणनीति की नींव है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, सवाल यह है कि क्या वह व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकता है। क्या वह पार्टी को नई दिशा देने में सक्षम होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार संघ और संगठन के बीच कोई नया समीकरण जन्म लेने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया गया। अब जब चुनाव हो चुके हैं और नड्डा को केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है, तो लगभग तय है कि पार्टी की कमान अब किसी नए चेहरे के हाथ में सौंपी जाएगी। लेकिन ये चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चाएं जोरों पर है। बीजेपी का संविधान साफ कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस मंडल में राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं। कोई भी नेता तभी अध्यक्ष बन सकता है जब वह कम से कम 15 साल से पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हो। इसके साथ ही उसके नाम का प्रस्ताव कम से कम 20 निर्वाचकों की ओर से किया जाना चाहिए, जिसमें से 5 अलग अलग राज्यों से अनिवार्य है। यानी चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक दिखाई देती है, लेकिन असल तस्वीर इससे कहीं ज्यादा जटिल है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में अब तक कभी भी अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग नहीं हुई है। संगठन के वरिष्ठ नेताओं और आरएसएस से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों के बीच आपसी विचार विमर्श के बाद ही नाम तय किया जाता है। यही वजह है कि इस बार भी अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को लेकर ना तो कोई खुला मुकाबला है और ना ही कोई खींचतान नजर आ रही है। सूत्रों की अगर माने तो पार्टी और संघ दोनों ने लगभग मन बना लिया है और अब केवल औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। इस बीच जो नाम सबसे ज्यादा चल रहा है वो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का। खट्टर का राजनीतिक सफर पूरी तरह से संगठन और संघ के अनुशासन से जुड़ा रहा है। 1977 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर प्रचारक की भूमिका निभाई और लगभग 14 साल तक पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में काम किया। इसके बाद 1994 में वे भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति में आए और संगठन के कई पदों पर रहते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उसी साल खट्टर को पहली बार विधायक बनते ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह नियुक्ति अपने आप में एक बड़ा संदेश था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे संगठन का लंबा अनुभव है। खट्टर की नियुक्ति के पीछे एक बड़ा सामाजिक समीकरण भी छिपा है। दोस्तों, वे पंजाबी बिरादरी से आते हैं, जिससे पार्टी का शहरी वोट बैंक में मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही हरियाणा की जाट बनाम गैर जाट राजनीति में भी संतुलन साधने में खट्टर सफल रहे। आरएसएस की भूमिका भी इस बार बेहद अहम मानी जा रही है। संघ हमेशा व्यक्तिवाद के खिलाफ रहा है और उसका प्रयास है कि संगठन ही सर्वोपरि हो। खट्टर का संघ से जुड़ाव और उनका सादा जीवन इस दिशा में उन्हें एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सिर्फ चेहरे के तौर पर ना हो, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर सके, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर सके और विचारधारा को आगे बढ़ा सके। खट्टर की छवि इन सभी मानकों पर खरी उतरती है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया पर विपक्ष की नजरें टिकी हुई है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सवाल उठा सकते हैं कि क्या बीजेपी में सिर्फ संघ प्रचारकों को ही अहम जिम्मेदारी दी जाती है? क्या महिलाओं और ओबीसी वर्ग की अनदेखी की जा रही है? लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि महिला वोट बैंक को केंद्र और राज्य सत्र की योजनाओं से पहले ही साधा जा चुका है और ओबीसी नेतृत्व की जिम्मेदारी कई राज्यों में पहले ही दी जा चुकी है। अब वक्त था संगठन को मजबूती देने वाले चेहरे को सामने लाने का। भले ही कुछ और नाम जैसे कि भूपेंद्र यादव भी चर्चा में है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के
मुताबिक खट्टर का नाम लगभग तय है। अगर खट्टर का नाम फाइनल होता है तो यह हरियाणा के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा दोस्तों। इससे राज्य में बीजेपी को संगठनात्मक मजबूती मिलेगी और उत्तर भारत के उन राज्यों में भी संदेश जाएगा जहां पार्टी को अब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।